पिछले कई वर्षों से आंगनबाड़ी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि वर्तमान में जो उनको तनख्वाह मिलती है उससे घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जो उनका काम है वो उनका ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन के लिए इनका कहना है कि कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हम ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ अलीगंज ब्लॉक अध्यक्ष संजू राणा जी हैं, इसके साथ ही इनके तमाम यहाँ पे साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि लंबा समय हो गया है, क्या क्या मुख्य समस्याएं आती हैं काम करने में आप लोगों को? समस्याएं ये हैं कि सर हम लोगों के जब ऑनलाइन काम होता है उसके साथ साथ में ऑफलाइन भी काम लिया जाता है। तो एक काम होना चाहिए कि ऑनलाइन काम या लें या फिर ऑफलाइन लें, काम दोनों ही साथ साथ में लें। पर जो है ऑनलाइन काम में मोबाइल का रिचार्ज का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। साल में एक बार पैसा आया है, जब से काम शुरू हुआ हम लोग 2018 से, तब से अभी तक एक बार पैसा आया, सिर्फ 400 रुपये, और अभी तक कोई पैसा नहीं आया। इसमें बहुत दिक्कत आती हैं कि भाई रिचार्ज हर समय होना चाहिए और पैसा सरकार दे नहीं रही है, काम बराबर ले रही है, तो इससे बहुत दिक्कत आए हैं। वेतन को लेकर आपका क्या कहना है कि वर्तमान वेतन जो आप लोग को मिलता है, क्या उससे संतुष्ट हैं? नहीं, उससे तो नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि 7,500 रुपये जो मिल रहा है उससे बच्चों की पढ़ाई, और आजकल पढ़ाई है, घर पे है, सारी समस्याएं हैं घर की, तो कैसे हो पाएंगी सर? इसके लिए थोड़ा तो पैसा बढ़ना चाहिए। मैम, जैसा कि बताया संजू जी ने कि 7,500 रुपये वेतन जो है वर्तमान में आप लोग को मिलता है, लेकिन जो महंगाई है उसको देखते हुए किस तरह से परिवार का जो भरण पोषण है किस तरह से करते हैं आप लोग, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं हो पाता है, तो हस्बैंड भी भाई कुछ पाते हैं, कुछ हम लोग तो मिला जुला के बस काम चलता है, बाकी कोई अच्छे से कुछ नहीं हो पाता है। उसी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हम लोग को भी बाहर जाना है, फोटोकॉपी भी करानी है, मोबाइल भी हम लोग को मिले थे ऑफिस से, जो कि अब सब बेकार हो चुके हैं, ऑफिस में जमा हो गए हैं। अब हम लोग पर्सनल अपने फ़ोन से काम करते हैं, जिसका कोई रिचार्ज हम लोग को नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या लग रहा है आपको कि और किन किन चीज़ों को जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए? इन लोगों को पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस जोड़ना चाहिए, और कम से कम 20,000 तो होना ही चाहिए। गवर्नमेंट को इस बात पे पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। बहुत सारी समस्या, आप बताइए, क्या आप ये 10,000 में क्या अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं? कोई नहीं पढ़ा सकता है। गवर्नमेंट को इस पे गहन रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब जो कहीं ना कहीं कुल मिला के देखा ये जाए कि जिस हिसाब से काम है आप लोग का, जो मेहनत है, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं आप तक। नहीं, कभी कभी पूरे दिन लग जाता है, कभी कभी नाश्ते चाय खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, कभी कभी घरों में जा जाके डांट भी सुनना पड़ता है, जबकि ये हमारा काम नहीं है। तो मतलब काम के अलावा कोई और काम भी आप लोग से करवाया जाता है? जो काम आप लोग का है उसके अलावा और क्या क्या करवाया जाता है? अभियान चलता है, उसमें निर्वाचन का काम कराया जाता है, उसमें पल्स पोलियो के अभियान के साथ साथ में डॉट्स वाला काम है, और कई को जो भी सब कामों के लिए भत्ता आप लोग को अलग से मिलता है या फिर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, उसका 500 रुपये। निर्वाचन का काम कराते हैं तो 500 रुपये मिलता है, लेकिन पूरा नहीं पड़ पाता है। पूरा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि 500 रुपये तो केवल किराया ही लग जाता है। यहाँ से आईटी जाना, वहाँ जो है कपूरथला, वो किराया ही में ही हो जाता है, और महीने का वो सिर्फ 500 रुपये देते हैं। इतने लंबे समय से आप लोग विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, विभाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है कहीं ना कहीं प्ले करता है, तो ये बताइए पहले की अपेक्षा अब जो चल रहा है वर्तमान सरकार में, क्या लग रहा है आप लोग को कि आप लोग का जो काम है वो थोड़ा सा आसान हुआ है या फिर वैसे की स्थिति वैसी ही बनी हुई है? समस्याएं आपने तमाम बताई हैं। पहले से तो खैर आसान, जितना रजिस्टर लिखा पड़ी, रोज ऑफिस दौड़ना पड़ता था, रोज इधर उधर, तो उस हिसाब से तो खैर बहुत कम हो गया कि ऑनलाइन काम करवाते हैं। पोषाहार अब हम लोग के डायरेक्ट आता है, रोड पे केंद्र के पास ही आता है कि वहीं उतारते हैं, तो अब ऑफिस नहीं लेने जाना पड़ता है पोषाहार हम लोगों को। बाकी छुट्टियां नहीं होती, थोड़ा गर्मी जैसे हो रही हैं और स्कूलों में छुट्टी होती, तो हम लोगों को भी लगता है कि भाई अब बच्चे घर पे हैं, हम लोगों की भी छुट्टी होनी चाहिए, तो वो नहीं होती हैं। और सर ये ऑनलाइन में ये काम है कि ऑनलाइन से हम लोगों को सुविधाएं ये मिली कि हमारी बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे हमारा काम थोड़ा सरकार तक दिखता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे ऑफिस तक ही रुक जाता था काम, ऑफलाइन में तो वहीं तक था, और ये है कि हमारा काम ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन तक ऊपर तक जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ऑनलाइन की कोई खास, ऑनलाइन काम करने के लिए क्या कोई खास ट्रेनिंग वगैरह दी गई है आप लोगों को? नहीं, कोई खास ट्रेनिंग नहीं, मुख्य सेविका द्वारा ट्रेनिंग दी गई सर। जिस तरह की समस्याएं आपने बताई कि तमाम समस्याएं होती हैं, तो इन समस्याओं को लेकर क्या किसी आला अधिकारी से बातचीत करने का आपने प्रयास किया? बातचीत की तो कोई आश्वासन मिला? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लेटर लगाए हैं, उसका अभी तक कोई आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी। कितना संतुष्ट है? बहुत कम, बस सिर्फ आश्वासन मिलता है और कोई संतुष्टि नहीं मिलती।
तो मैम क्या लगता है कि आश्वासन से जो ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हो सकती हैं, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं भाई, गवर्नमेंट आश्वासन देती तो काम भी तो साथ में करे, तो हम लोग को दिखाई दे, भाई बुला लेगी, पूछ लेगी, फिर हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। महिलाएं हैं आप लोग, काम के साथ साथ घर भी चलाना होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं ऐसे में, दोनों चीज़ों का तालमेल कैसे मिलाती हैं? बहुत समस्याएं हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप रोड पे आलू खरीदने जाएंगे तो इस समय फिलहाल वर्तमान 2023 मई जून की बात बता रहे हैं, 25 रुपये किलो आलू है। आप बताइए 10,000 रुपये में अगर महीने का 50 किलो आलू अगर 10 किलो भी आता है तो कैसे घर चल पाएगा? मतलब वेतन जो है, वेतन विसंगति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इतना तो मजदूर का भी नहीं है सर। आप इतना समझ लीजिए, एक दिन दिहाड़ी मजदूरी काम करता है पूरे दिन, तब वो उसको 700 800 1000 रुपये मिलता है, और इन लोगों को क्या है? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, बस काम करते रहो करते रहो करते रहो, तो इससे क्या फ़ायदा? मैम तमाम सारी समस्याएं आपने बताया आपने कि सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन कार्रवाई बड़ी मुश्किल से हो पाती है किसी चीज़ पे। अगर आपकी आवाज़ अगर किसी मंत्री या अधिकारी तक जा रही होगी तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? उनको ये देना चाहेंगे कि हमारे लोगों की समस्याएं हैं जो मेन वेतन से लेके, वेतन की बढ़ोतरी करें, और जो है जो काम लिया जा रहा है वो काम तो ठीक है, काम में तो पहले से बहुत बेटर हुआ, क्योंकि ऑनलाइन काम उन्होंने चालू कर दिया तो हम लोग अपनी बात कह पा रहे हैं कि हाँ क्या काम कर रहे हैं, वरना तो कागज़ों पे ही रह जाता था। तो इसलिए तो कुछ तो पहले के मुकाबले अब चीज़ें आसान हुई हैं, लेकिन कार्रवाई उस कदर नहीं हो रही जिस कदर होनी चाहिए बस। क्योंकि बच्चों के लिए पहले 2,000 रुपये आते थे, अब 2,000 रुपये भी बंद हो गए। उससे हम लोग चटाई ले लेते थे, बच्चों के लिए कोई भी सुविधाएं जैसे कि मेज़ कुर्सी, जैसे अगले साल हम लोगों को आया था 2,000 रुपये, तो हमने कुर्सियां ली थी। तो पहले बच्चे चटाई पे बैठते थे, चटाई मिलती थी नहीं मिलती थी, पैसा आया तो लिया गया, नहीं आया तो हम लोगों ने लिया। तो उससे सेंटरों पे आंगनबाड़ी की भी वो बढ़ती है कि हाँ आंगनबाड़ी पे बच्चे आएँ, कुर्सियाँ पे बैठें, क्योंकि हर जगह प्राइवेट स्कूलों में भी आजकल सब बच्चे भेज रहे हैं, तो आंगनबाड़ी पे आने में भेजने में बच्चों को पब्लिक जो है परेशान नहीं होती कि हाँ वहाँ भी कुर्सियाँ हैं, खिलौने हैं, तो इससे पब्लिक भी खुश है। और जो दे रहे हैं इस समय पब्लिक के लिए दे रहे हैं कि हाँ आंगनबाड़ी पे, वो भी उससे भी हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि मतलब आ रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। पहले जो आता था उससे अब बहुत ठीक है। तो हमने कई सारी आंगनबाड़ी महिलाओं से बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि कई सारी समस्याएं जो हैं जिनका ये चाहते हैं कि समाधान जो है वो किया जाए। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आती है। वेतन को लेकर इन्होंने कहा कि जो वेतन इनको मिलता है उस वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए। इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार तक अगर इनकी बात पहुंचेगी तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी कि इनका वेतन बढ़ाया जाएगा, जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण और बेहतर ढंग से कर पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।